हमारी कौम की बदकिस्मती क्या है कि वो मुल्क जिसका लीडर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना था, जिसका नजरियाती लीडर इल्लामा इकबाल थे, वो मुल्क का देखें सरबराह जाके बेकारियों की तरह जी मैं मांगने नहीं आया, मैं मजबूर हूं। तो मेरे पाकिस्तानियों, मैं इसलिए आज आपको सारी कौम को तैयार कर रहा हूं। मैं अभी आखिर में बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आज पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से पूछता हूं कि ये जो चोर अपने करप्शन के केसेस खत्म कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ इमरान खान की जिम्मेदारी है कि इस मुल्क में करप्शन रोकी जाए? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या आप ये जो देख रहे हैं मुल्क में कि चोर जो 30 साल से चोरी कर रहे हैं और केसेस करप्शन के इनके दौर में बने हुए हैं, इनके दौर के केसेस हैं, और वो आज आके बारी बारी सारे अपने केसेस खत्म करवा रहे हैं और कौम को 1100 अरब रुपया जो कौम का चोरी किया हुआ था वो हजम कर रहे हैं। क्या मैं अकेला हूं? मैंने ठेका लिया हुआ इस मुल्क का कि करप्शन के खिलाफ लड़ूं? क्या और किसी की जिम्मेदारी नहीं है? बेच के खाने वाले एस्टैब्लिशमेंट कहती है ताकत उनके पास है, लेकिन वो कहते हैं हम तो न्यूट्रल हैं, हम तो किसी तरफ नहीं हैं। अल्लाह ने, सुन लो मेरी बात रहीम यार खान वालों, अल्लाह ने कुरान में वाज़े किया है, अमर बिल मारूफ वो नहीं अनिल मुनकर, हम सबको उसने कहा है कि अच्छाई के साथ खड़े हो और बुराई के खिलाफ जहाद करो। कहीं अल्लाह ने हमें इजाजत नहीं दी कि ना मैं अच्छाई के साथ हूं ना बुराई के साथ हूं, न्यूट्रल रहने की इजाजत नहीं दी। हुक्म है उसका, हमें अल्लाह का हुक्म है कि जब ये चोर जो मुल्क को लूट के भाग गए बाहर और अब आके अपने केसेस माफ करवा रहे हैं डील के तहत, एनआरओ के तहत, सारी कौम पे फर्ज है कि इनका खिलाफ खड़े हो, इनका मुकाबला करो, क्योंकि मेरे मौला ने कुरान में वाज़े कर दिया है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता। अल्लाह ने कहा है मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। अगर एक कौम भेड़ बकरियों की तरह रहना चाहती है, अल्लाह वैसे ही रखेगा। अगर एक कौम आजाद होना चाहती है, हकीकी आजादी चाहती है, और हकीकी आजादी का मतलब हकीकी जमहूरियत, हकीकी जमहूरियत इंसान को हकीकी आजादी देती है। इसके लिए इंसानों को जब से अल्लाह ने दुनिया बनाई है जद्दोजहद करनी पड़ती है। किसी जमहूरियत में यह नहीं होता कि जो इमरान खान और तहरीक इंसाफ की सहाफी जो उनके लिए उनका मौक़िफ़ पेश करें, उनको धमकियां, उनके खिलाफ FIR, वो मुल्क से बाहर उनको भटका दो। जो चैनल इमरान खान का मौक़िफ़ पेश करे उसको बंद कर दो, उसके ऊपर हर किस्म की धमकियां दो। वो जो हमारे सोशल मीडिया के नौजवान सारे पाकिस्तान में जो हमारे भी नहीं हैं, जो इस कौम के लोग हैं, जो भी सोशल मीडिया में कोई ऐसी चीज के जो पसंद नहीं है, उनको धमकियां आती हैं, नामालूम नंबर से धमकियां आती हैं, डराया जाता है, खौफजदा किया जाता है। मैं इसलिए आप सबको यह कहना चाहता हूं कि आजाद कौमों के अंदर यह नहीं होता, यह सिर्फ गुलाम कौमों में होता है। आजाद जमहूरियत, जो जमहूरियत आजादी देती है, उस जमहूरियत में यह नहीं होता। और जब तक हकीकी जमहूरियत ना आए, कौम तरक्की नहीं करती, कौमें नहीं तरक्की करती।
तुर्की, जब तक तुर्की में हकीकी जमहूरियत नहीं आई उसने तरक्की नहीं की। बांग्लादेश, जब तक उनकी जमहूरियत बेहतर नहीं हुई बांग्लादेश ने तरक्की नहीं की और आज हमारे से आगे निकल गया। हमें रोका हुआ इसने कि हम आजाद नहीं हैं, हमें डराया धमकाया जाता है। तो रहीम यार खान और पाकिस्तान में जो भी देख रहे हो मुझे, आगे से नामालूम नंबर से आपको कोई धमकियां दे, वापस उसको धमकी दो। खान, मुझे वादा करो, किसी को भी आगे से नामालूम नंबर से धमकी आई तो मेरे से वादा करना है कि आपने वापस उसको धमकी देनी है।